सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। WBPL 2025 का 23rd मैच है एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के दरमियान मेरे भाई खेला जाएगा। इस मैच का कंप्लीट प्रेडिक्शन, हु विल विन, कंप्लीट मैच एनालिसिस पे मेरे भाई बात करेंगे। वीडियो को पूरा और एंड तक देखिएगा। सबसे पहले जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे सारी अपडेट आती है, फ्री अपडेट आती है मैच की, और जो भी आप समझते हो सब कुछ वहीं पे आता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, किसी को भी फॉलो करते हो, कहीं पे भी करते हो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि थोड़ा सा उसका प्रीवियस काम देखा करो, फिर उसको फॉलो किया करो, ठीक है। अच्छा, ये मैच है, ये 24 नवंबर, आज ब्रेक था, 23 नवंबर है आज, और ये कल 24 नवंबर 1:40 पे चलेगा। टाइमिंग और सब कुछ सूट करने वाली है। वेन्यू की बात करूं तो मेरे भाई ये मैच नंबर 20 जो है एडिलेड वर्सेस ब्रिस्बेन का है, ये कैरन बोल्टन ओवल एडिलेड में खेला जाएगा, एडिलेड के होम ग्राउंड पे, ठीक है। रिसेंट मैचेस जो इस वेन्यू पे हुए हैं, वहाँ पर मेलबर्न स्टार्स और पर्थ का मैच हुआ था। 173 रन किए थे, 173 मेलबर्न स्टार्स ने, और पर्थ ने जस्ट 78 रन किए थे, और मेलबर्न स्टार्स ने वो मैच विन किया। उसके बाद मेलबर्न रेनिगेड्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स का मैच हुआ था, 141 किया था मेलबर्न रेनिगेड्स ने, और 143 एडिलेड ने बड़े आराम से चेस किया था, ठीक है। अच्छा, पिच कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं यहाँ पे, और वैसे तो बैटिंग को सूट करती है पिच। और यहाँ पे जो फर्स्ट इनिंग की एवरेज रहती है 147 और सेकंड इनिंग की एवरेज 127 है लास्ट 30 मैचेस में। और यहाँ पे जो फर्स्ट बैटिंग का रिकॉर्ड है, वो अगर आप लास्ट 10 मैचेस में देखो तो मतलब कुछ लास्ट 10 मैचेस में 5 मैचेस जो है फर्स्ट बैटिंग ने और सेकंड बैटिंग ने भी 5 ही विन किए। लेकिन ओवरऑल आप लास्ट 30 मैचेस जो इस ग्राउंड पे हुए हैं, 60% मैचेस जो हैं वो फर्स्ट बैटिंग ने विन किए। तो इससे आप आइडिया लगा लो कि ये पिच अच्छा ज़रूर है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट बैटिंग को ज़्यादा सूट करते हैं, और फर्स्ट बैटिंग और सेकंड बैटिंग की एवरेज में 20 रन्स का फ़र्क है, और ये बड़ा फ़र्क है। और मे भी जो टीम टॉस जीतेगी शायद वो पहले बैटिंग ही करना चाहेगी इस ग्राउंड पे। एडिलेड स्ट्राइकर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो लोरा वोल्वार्ट हैं, ठीक है, टैमी ब्योमंट है, मैटलीन पेना, टेहली मैग्रा, ब्रिटकेट पैटरसन, अमेंदा जेड वेलिंगटन, एली जॉनसन, जेमा बैस्पी, मेगन स्कच, डॉर्सी ब्राउन। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने पहला मैच अपना जो है वो नो रिजल्ट हो गया था। दूसरा इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त विन किया अगेंस्ट रेनिगेड्स, लेकिन उसके बाद ये बैक टू बैक 3 मैचेस हारे हैं। स्पेशली इनको फर्स्ट बैटिंग मिली है, और फर्स्ट बैटिंग पे इनसे रन्स नहीं बने, ठीक है, स्ट्रगल कर रही है, ठीक है ना। और शायद अभी ये होम ग्राउंड पे आके अपना मैच खेल रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनके लिए बेहतर हो सकती हैं। स्पेशली इनको बैटिंग के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। बैटिंग बॉलिंग पर भी काम कर जाती है, लेकिन बैटिंग जो है वो चलना इम्पोर्टेंट है। और मोर डिपेंडेंट जो है वो एडिलेड स्ट्राइकर्स, लोरा वोल्वार्ट, टैमी ब्योमंट, तहलिया मैग्रा, इनको रन्स बनाने पड़ेगा लंबे, ठीक है ना। हर बार नीचे से रन्स नहीं बनेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रिस्बेन हीट की अगर मैं बात करूं, ग्रेस हैरिस, चार्ली नोट हैं, जोनासन चिनेले, हेनरी विनफील्ड हिल, रेड मेन है, नेडीने डी क्लार्क, मिकालिया रिगली, एनुअल नेल, निकोला हैनकुक, लकी हैमिल्टन, लूसी हैमिल्टन। तो ये ब्रिस्बेन की जो बैटिंग लाइनअप है, जो साइड है, अगर आप स्टार्टिंग से इसकी ऑब्जर्व निकालें तो ऐसा कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था ब्रिस्बेन हीट वुमेन से, जिस तरह की ये साइड है। बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, ऑलराउंडर्स ज़्यादा हैं। और अगर आप ब्रिस्बेन हीट के इस सीज़न में मैचेस भी देखो, ऐसा नहीं है कि वन साइड मैचेस हमें देखने को मिले हैं। ब्रिस्बेन हीट के मैचेस में रेट बना है, ट्रेडिंग बनी है, और मतलब ये टीम कुछ ना कुछ बड़ा अनएक्सपेक्टेड करेगी बाकी के मैचेस में। अभी 5 मैचेस में भी इनके जो मैचेस हैं, कुछ इन्होंने जीते हुए हारे हैं एज एक्सपेक्टेड। आप लास्ट गेम ब्रिस्बेन हीट का अगेंस्ट स्टार्स देख लो, कल जो हुआ था वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये लास्ट मैच हुआ था, मैच नंबर 22, हीट वर्सेस स्टार्स। इसमें स्टार्स मेरी टीम थी, 49.50 पैसे हीट खाया था, फिर 17-18 पैसे में हीट को खाया था, और इस तरह से हमने इस मैच में मोटा प्रॉफिट मेरे भाई बनाया था, जैकपॉट कैश किया था। तो ये मेरी VIP मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप 25% प्रॉफिट शेयरिंग में काम करना चाहते हो तो प्रोसेस सिंपल है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो,
और एक आपको टोकन अमाउंट जमा करवाना है, उसके बाद आपकी लिमिट मिनिमम 25,000 होनी चाहिए, ठीक है। और आप उसके बाद हर मैच का जो भी प्रॉफिट होगा आप वो 25% शेयर करोगे। उसके लिए आप मैसेज कर सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म लॉन्ग रेस में अच्छा पैसा बनाना चाहते हो तो आप मेरे पास लंबे टाइम के लिए जुड़ो, आप इस मेंबरशिप में लंबे टाइम के लिए जुड़ो, तभी आपको रिजल्ट भी मिलेगा, तभी आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो इस तरह से ब्रिस्बेन हीट लास्ट अपना मैच हारा है। मतलब एक टाइम पे 44 पे 6 विकेट गिरे हुए थे, 6 विकेट गिरे हुए थे मेलबर्न स्टार्स के, वहाँ से मैच हारा ब्रिस्बेन हीट और 170 का टोटल लगवा दिया मेलबर्न स्टार्स ने। मैरिसन कैप जो कि काफ़ी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म थी मेलबर्न स्टार्स में, मतलब ओवरऑल उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इतने रन्स नहीं बनाए, उन्होंने इतना मारा कि मतलब 93 आई थिंक नॉट आउट गई और 170 का टारगेट बना दिया। फिर भी सेकंड इनिंग में लग रहा था कि ब्रिस्बेन चेस कर जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 150 ही कर पाया। अच्छा, हेड टू हेड अगर देखें तो हेड टू हेड अभी इतना कोई मायने नहीं रखता। वो इसलिए मायने नहीं रखता कि दोनों टीमों को जीत चाहिए, दोनों टीमें जो हैं जीत के लिए डेस्परेट है। ब्रिस्बेन हीट के लिए शायद ये सीज़न का जो सफ़र है वो मुश्किल हो गया, मतलब क्वालिफाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एडिलेड के लिए कोई ना कहीं कुछ ना कुछ स्लॉट खुली है, क्योंकि उनका 3 लॉस है और एक इन्होंने विन किया हुआ है और एक नो रिजल्ट है। तो हेड टू हेड भी देखो तो ब्रिस्बेन का वैसे रिकॉर्ड तो अच्छा है, 6 ब्रिस्बेन ने विन किए हैं लास्ट 10 में और 4 एडिलेड ने जीते हैं। और ब्रिस्बेन हीट जो है वो बॉटम है और एडिलेड स्ट्राइकर्स जो है वो 7वें नंबर पे और ब्रिस्बेन हीट 8वें नंबर पे बॉटम है। दोनों बॉटम ऑफ द टेबल टीमें हैं। तो मेरे भाई दोनों टीमें जीतने के लिए पूरा जोर लगाएंगी। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो एडिलेड स्ट्राइकर्स अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है तो अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन ऑन द पेपर दोनों साइड का मैं अगर कंपैरिजन करूं तो मुझे ब्रिस्बेन हीट जो है वो बेहतर साइड नज़र आती है। एडिलेड स्ट्राइकर्स की एनालिसिस करूं तो लास्ट मैच मतलब एक थ्रिलर मैच हारे हैं अगेंस्ट पर्थ, और ब्रिस्बेन भी इसी तरह से हारा है। ब्रिस्बेन अगर हारा है तो फ़र्क इतना सा है कि 44 पे 6 विकेट से मैच हारे हैं, और एडिलेड स्ट्राइकर्स जो है वो 2 बॉलों पे 2 रन्स नहीं बना पाए आखिरी बॉल पे, और मैच जो है वो 2 पैसे से उड़ा, 2-3 पैसे से। और जब ऐसे मैच उड़ रहे होते हैं ना, अनफॉर्चुनेट होता है कि आप लोग रिस्क नहीं ले पाते, आप लोग पकड़ नहीं पाते, आप लोग फिर आप बैठ कर सोचते हो कि ये क्या हो गया। तो भाई साहब कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बनाने के लिए, इस फील्ड में सरवाइव करने के लिए आपको अपने प्लान्स पे, अपनी चीज़ों पे फोकस रहना पड़ेगा। हर चीज़ आप, इसमें कोई शक नहीं, आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप ये भी कर लो वो भी कर लो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप एक अच्छी तरतीब के साथ चलते हो, अच्छा माइंडसेट रख के चलते हो, पॉजिटिव सोच के साथ चलते हो, तो आप हर चीज़ कर सकते हो, ठीक है। और मेरा यही टारगेट है कि मैं अपने जो भी मेरी पेड मेंबरशिप में वो बेशक टिप लेने आता है या बेशक वो मेरे पास 25% प्रॉफिट शेयरिंग में करता है, उसको मैं लॉन्ग टर्म रेस में पैसा बना के दूँ। यही मेरे में और बाकियों में तुक्केबाजों में फ़र्क है कि मैं आपको एक दिन पे नहीं बोलता कि आज ही ये मैच पे आपकी जीत हो जाएगी या हार हो जाएगी, और मैं आपको ये भी नहीं बोलता कि आप एक मैच पे किसी का काम जजमेंट करो। अगर आपको वो लॉन्ग रन रेस में अच्छा पैसा बना के देता है तो आप जुड़े रहो। अच्छा, एडिलेड स्ट्राइकर्स ने लास्ट 3 मैचेस जो हैं वो लॉस किए हैं, ओनली एक जीत है लास्ट 5 मैचेस में। बैटिंग में अगर मैं बात करूं तो लोरा वोल्वार्ट हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स की, टेलिया मैग्रा, टेमी प्योमेंट, इन्हीं तीनों बैटर्स में से किसी को बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी और अगर मैच में एडिलेड बनना चाहता है, बैटिंग में स्पेशली, क्योंकि हमें रिसेंटली नज़र नहीं आया। लास्ट मैच में लोरा वोल्वार्ट ने रन्स बनाए थे लेकिन मैच को संभाल नहीं पाई। बॉलिंग में अगर बात करूं तो डार्सी ब्राउन ने विकेट्स लिए हैं बैक टू बैक, और मतलब एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से टॉप विकेट टेकर हैं। उसके बाद अमेंडा जेड वेलिंगटन लेग स्पिनर हैं। बॉलिंग और बैटिंग के साथ भी ये संभालती आ रही हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स को। ब्रिस्बेन की बात करूं तो लास्ट 5 के 5 मैचेस जो हैं इस सीज़न में वो लॉस किए हैं, और लास्ट मतलब अभी तक वो पहली जीत का इंतज़ार कर रही है ब्रिस्बेन हीट। बहुत कंसिस्टेंट साइड थी अब, क्योंकि अगर आप लास्ट कोई 5-6 सीज़न उठा के देखो, ब्रिस्बेन हीट वुमेन्स ने हर सीज़न में अच्छा परफॉर्म किया है, क्वालिफाई किया है। लेकिन इस साल टीम भी, साइड भी अच्छी थी,
लेकिन फंटस को धोखा दे के गई है, हम सबको धोखा दे के गई है। इनकंसिस्टेंट बैटिंग लाइनअप है, बैटिंग लाइनअप में दम ज़रूर है और लेकिन इनकंसिस्टेंट है, और प्लस अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस देने वाली ये साइड है। मतलब आप इससे कुछ भी आप अगर ये 44 पे 6 विकेट गिरा कर ये 170 प्लस लगा सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ये 200 का टारगेट चेज भी कर सकते हैं। एक अनएक्सपेक्टेड साइड है, इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो 100 मैचेस जितवा सकते हैं, जिन्होंने जितवाए भी हैं। ग्रेस हैरिस हो गई, उसका नडीने डी क्लर्क हो गई साउथ अफ्रीका, जिन्होंने वुमेन्स वर्ल्ड कप में 1 साइडेड मैचेस जितवाए हैं। उसके बाद जेस जोनासन इनकी कैप्टन, ठीक है। ये सब जो है एक अनएक्सपेक्टेड साइड मतलब है कि इनसे आप कुछ भी मतलब अनएक्सपेक्टेड कर सकते हो, मतलब ऐसा कि ये कुछ भी कर सकती हैं अलग तरीके का बाकी टीमों से। अच्छा, उसके बाद बैटिंग में देखो तो ग्रेस हैरिस हैं, जेन जोनासन, नडीने डी क्लर्क, ये 3 इनकी मेन बैटर रहने वाली हैं और रहती हैं। इन्हीं तीनों में से किसी को बड़ी इनिंग खेलनी होगी मैच संभालने के लिए। बॉलिंग में बात करूं तो लूसी हैमिल्टन, और बॉलिंग में भी नडीने दी क्लर्क, इनकी बॉलिंग जो है वो देखने को मिली है। तो मेरे भाई टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और व्हाट्सएप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा +195483611157, व्हाट्सएप +918391031615। मैच की कोई भी अपडेट लेनी है आपको व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। और बाकी अगर आपने 25% प्रॉफिट शेयरिंग में ज्वाइनिंग करनी है या आपने पेड मेंबरशिप में ज्वाइन करनी है तो भी आप व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। बाकी यही है, पॉजिटिव रहिए ज़िंदगी में भी और अपने काम के साथ मुखलिस रहिए, ठीक है। बाकी ये वीडियो जैसी भी है इसको कबूल कीजिएगा, होपफुली कहीं ना कहीं आपको मदद मिली होगी, और इन फ्यूचर भी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, आपको मदद मिलती रहेगी। खुदा हाफिज़।